यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। अभी अभी खार्किव पर 5 ड्रोन हमले हुए हैं। बीती रात से जारी हैं रूस के हमले। तो अभी खार्किव पर 5 ड्रोन अटैक, यूक्रेन के रूस पर हमले जारी हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव का बचना अब असंभव हो गया है। अगर नेटो के हथियारों से रूस की धरती पर हमले नहीं रुके, अगर रूस की धरती पर यूक्रेनी फोर्स इसी तरह से विनाश की आग भड़काती रही, तो रूस कीव पर सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही कब्जा कर लेगा। कीव फतेह का यह फैसला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का है। रूस का कीव विजय प्लान लॉन्च होने वाला है। इस बात का संकेत तब मिला जब 4 दिन के अंदर रूस ने कीव पर तीसरी बार बहुत बड़ा बारूदी वज्रपात कर दिया। 52 मिसाइल, 21 फैब 500 बम और 77 ड्रोन से यूक्रेन की राजधानी कीव में ताबड़तोड़ विस्फोट हुए और इसी के साथ कीव में बहुत बड़ा विनाश हो गया। यूक्रेन के एयर डिफेंस ध्वस्त हो गए, कई इमारतें आग की लपटों में जल गईं। ये कुर्स्क में यूक्रेन के हमले का बदला है। रूसी सेना ने कुछ ही घंटों के अंदर ऐसा हमला किया कि कीव की तस्वीर बदल गई। रूस के विस्फोट से कीव लगातार 6 घंटों तक दहलता रहा। कीव में 6 घंटों तक अलर्ट अलार्म बजता रहा। और ड्रोन ने कई इमारतों को हिट किया और इसी के साथ कीव में इमरजेंसी लग गई। रूस के हमले के बाद जब कीव में अलर्ट अलार्म बजा तो जान बचाने के लिए लोगों को बंकर और सबवे में छिपना पड़ा। कीव के मेयर के मुताबिक 4 दिनों के अंदर कीव में रूसी सेना का ये तीसरा सबसे बड़ा हमला है। रूस का हमला रात में शुरू हुआ जो सुबह तक जारी रहा। रूस के एयर ऑपरेशन के बाद कीव में एक के बाद एक कई धमाके हुए। मिसाइल और ड्रोन धमाकों के साथ ही कीव की कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। रूस के हमले में कीव में तैनात 3 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। हमले की वजह से यूक्रेन के 2 पावर स्टेशन में भीषण आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में उस हथियार गोदाम को नुकसान पहुंचा है जहां यूक्रेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलें रखी थी। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस की 8 मिसाइलों और 15 शाहेद ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन दर्जनों मिसाइल और ड्रोन धमाका करने में कामयाब रहे। कीव पर विध्वंसक हमले के साथ ही पुतिन ने बेलारूस फ्रंट को भी एक्टिव कर दिया है। बेलारूस में रूसी सेनाएं यूक्रेन बॉर्डर की ओर बढ़ रही हैं। पुतिन और लुकाशेंको ने कीव को मिटाने की कसम उस वक्त खा ली जब यूक्रेन का एक ड्रोन पहली बार बेलारूस के एयर स्पेस में घुस गया। बेलारूस के गोमेल इलाके में सुबह 3:30 बजे यूक्रेन का ड्रोन पहुंच गया। इस बात की जानकारी मिलते ही बेलारूस के फाइटर जेट्स रवाना हो गए। सुबह 3:55 पर बेलारूस के लड़ाकू विमान ने यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। यह पूरा ऑपरेशन किस तरह चला, इसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। पुतिन का प्लान है कि अगर यूक्रेन ने कुर्स्क समेत रूस के 6 प्रांतों को पूरी तरह खाली नहीं किया, रूस के 6 राज्यों में सैन्य ऑपरेशन बंद नहीं किया, तो रूसी सेना 7 दिनों के अंदर ही कीव पर कब्जा कर लेगी। इस बाबत पुतिन और उनके वॉर कमांडर्स ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है।
तो 7 दिनों में रूसी फौज यूक्रेन पर कैसे कब्जा करेगी, अब इसे समझिए। सबसे पहले कीव पर आसमान से भीषण बमबारी करने का प्लान है। इसके बाद यूक्रेन की राजधानी पर काला सागर से मिसाइल वर्षा की जाएगी। बमबारी के साथ ही रूस बेलारूस फ्रंट खोल देगा। रूसी सेना बेलारूस की तरफ से कीव में घुस जाएगी। एक साथ 4 तरफ से कीव पर आक्रमण करने की रणनीति है। एक साथ बेलारूस, सूमी, खार्किव और चेरनीहिव से धावा बोला जाएगा। घुसपैठ के साथ ही रूसी सेना कीव में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देगी। जमीनी जंग के बाद कीव पर कब्जे की तैयारी। पुतिन ने सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ बेलारूस फ्रंट नहीं खोला है, बल्कि नेटो के खिलाफ भी बेलारूस मोर्चे को सक्रिय कर दिया है। रूस बेलारूस से लगने वाले यूरोपीय देशों की सीमाओं पर सेना और हथियारों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। पुतिन और उनकी सेना बेलारूस में एटम बम और दूसरे विध्वंसक हथियार पहले ही पहुंचा चुके हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाद पुतिन यूरोप में मौजूद नेटो देशों के संहार का अभियान शुरू कर सकते हैं। इन सब के बीच यूक्रेन ने गोरिल्ला हमला कर रूस के 2 और प्रांतों को दहला दिया। रूस के दोनों राज्यों में एनर्जी सेक्टर पर हमला हुआ। यूक्रेन ने रियाजान और रोस्तोव में एक बार फिर से ड्रोन विस्फोट किया। हमले से रियाजान में रूस का पावर स्टेशन जल गया। रोस्तोव में एटलस ऑयल डिपो में भयंकर आग लग गई। अगर रूस के अंदर यूक्रेन के ये हमले नहीं रुके तो माना जा रहा है कि रूस कीव फतेह का अभियान लॉन्च कर देगा। 7 दिनों के अंदर ही कीव पर विजय का परचम फहराने की तैयारी है। रूस ने कीव पर धावा बोला तो जंग में नेटो की एंट्री तय है। ऐसे में नेटो को रोकने के लिए ही रूस ने यूरोप से लगती बेलारूस की सीमाओं पर जबरदस्त तैनाती कर दी है, ताकि जरूरत पड़ने पर नेटो को भी सबक सिखाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।